हेलो भाइयों, वेलकम बैक टू द बिटकॉइन एंड इथेरियम एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम बिटकॉइन और इथेरियम को देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो आपको पता चलेगा कि टेलीग्राम पर हम कितनी क्वालिटी अपडेट्स डाल रहे हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज करो, यहीं पर पहली लिंक पर क्लिक करो डिस्क्रिप्शन पर और टेलीग्राम ज्वाइन करके तो देखो। अगर ना मज़ा आए तो फिर अनसब्सक्राइब अनफॉलो कर देना। ठीक है, चलते हैं डायरेक्टली वीडियो के अंदर। मेरी आपसे और कोई भी रिक्वेस्ट नहीं थी। सबसे पहले अगर हम बिटकॉइन के चार्ट को देखें 1 घंटे में, तो 1 घंटे से स्टार्ट करेंगे और एनालिसिस को और बड़ा करते रहेंगे। जो जोन है, जो पूरा जोन है, जो पूरा जोन ड्रॉ करके रखा है भाई ने आपके, वो 106 के का जोन है। 106 मैंने आपको बताया क्या, 106 क्यों, मैं बार बार 106 क्यों बोलता हूँ। प्रॉब्ली मैं ही बोलता हूँ, मुझे लगता है पूरे सिटी में। और वो ये इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मुझे 106 एक ऐसा लेवल लगता है जो सबसे कॉमन लेवल है, जिसको बिटकॉइन तोड़ नहीं पाया है, क्लियर कट ट्रेंड नहीं फॉर्म कर पाया इसके ऊपर का। ठीक, अब जैसे इसको एज अ कंफर्म सपोर्ट ले ले तो फिर हम मान सकते हैं कि भाई चलो ये एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है। बट ब्रेकआउट कंफर्म सपोर्ट नहीं दे पाया। क्यों नहीं दे पाया? कि जब द मोमेंट हम जब ब्रेकआउट किए, ये जो जब हम तोड़े इसको 106 के को तोड़ने के बाद जब पहली बार आए तो यहाँ पे सपोर्ट कंफर्म किया, कुछ दिन किया, बट सपोर्ट एट द एंड टूट गया। टूटने के बाद ये हम लोग नेक्स्ट क्लस्टर के पास आए जहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, फिर ये ऊपर गया, बट इस बार तो सपोर्ट को सपोर्ट की तरह ट्रीट भी नहीं किया और टूट गया। ठीक, अभी हम लोग एक रेंज के अंदर फंसे हैं। आपको रेंज दिख रही होगी 106 के से लेकर 103 के, समथिंग लाइक दैट। ओके, इस रेंज में हमें मार्केट में कोई भी अच्छी ट्रेड वैसे नहीं मिल रही। स्काल्प कर सकते हो छोटी मोटी, लेकिन आपको बड़ा मूव पकड़ना है तो आपको 4 घंटे में आना ही पड़ेगा मार्केट के अंदर। जब आप 4 घंटे में आते हो मार्केट में तो हमने कुछ एक प्रोफाइल बना के रखी है टॉप से लेकर। अभी हम लोग बॉटम से भी अगर मार्केट की प्रोफाइल बनाते हैं, लाइक यहाँ से यहाँ की, तो हमें यहाँ पर गोल्डन पॉकेट के नीचे ही प्राइस सस्टेन दिख रहा है। इसलिए यहाँ पर कोई अच्छी लॉन्ग या कोई अच्छी शॉर्ट बनाने का टाइम नहीं है। ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग कुछ चीज़ों को देखते हैं। पहले तो हम लोग यहाँ पर ईएमएज लगाना स्टार्ट करते हैं, 4 घंटे की और उसकी भी। ठीक, तो पहले तो हम सारी ईएमएज लगाते हैं, राइट, ओपन्स। तो ये देखिए, ये हमारी 4 घंटे की ईएमएज हैं जिनके हम अभी नीचे हैं। अभी हम सारी ईएमएज के नीचे हैं, यानी आपकी 50, 100, 200, 20, 50, 100, 200, ये चारों ईएमएस के हम नीचे हैं। और इनके नीचे होना कोई अच्छी बात नहीं होती है प्राइस के लिए। अगर मैं आपको दिखाऊं, इनके ऊपर एज अ सपोर्ट लोगे तो अच्छी बात है। जब भी हम लोग इनके नीचे यहाँ पर 4 घंटे में आए थे, एक शार्प सेल ऑफ आया था, यहाँ पर आया था, यहाँ से आया था। ठीक, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी फिर नीचे है, बट रिक्लेम कर लिया। चलो, ये तो क्लियर कट आप फेक आउट कह सकते हो, बट ट्रेंड को पकड़ने के लिए आपको थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में भी यही ईएमएस काम करेंगी। ठीक, जैसे मैं अगर 6 घंटे, 12 घंटे या एक दिन में भी चला जाता हूँ तो एक दिन में भी हमने यहाँ पर 20 EMA के तो नीचे ही बैठे हैं। 50 EMA सपोर्ट दे रही है, 100 EMA यहाँ पर है 99 के पे, और 200 EMA जो बैठी है $93,000 पे। अब मेरा जो अनुमान है, मेरा जो अनुमान कहता है, एनालिसिस कहता है, वो ये कह रहा था कई दिनों से, कई हफ्तों से आपसे कि भाई यहाँ पर ये जो हमारी 93 के का एरिया है, ये यहाँ पर आना चाहिए। अब ये कब आएगा, कैसे आएगा, ये किसी को भी नहीं मालूम होता फ्यूचर, लेकिन यहाँ पर आने का मतलब ये है कि यहाँ पर एक अच्छी बाउंस, एक अच्छी लॉन्ग बनेगी। अब उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा? कोई बहुत बड़ी बेरिश न्यूज़ आ जाए, कोई बहुत बड़ी फट आ जाए, जिसकी मैं मनोकामना या कोई दुआ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ना ही हो तो बढ़िया, क्योंकि बहुत से भाई लोग अभी ऑल्ट लेकर बैठे होंगे, उनका लॉस होने लगेगा खामखा। तो मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ ना ही हो, मेरी एंट्री ना ही फिल हो, लेकिन फिर भी आपको वार्निंग के तौर पर मैं लेवल बताता रहता हूँ बार बार। ठीक, अब 1 घंटे 4 घंटे में कुछ चीज़ों को समझते हैं। पहले तो वीकली ओपन बैठा हुआ है 105-500 पे, और डेली और मंथली ओपन, जो मंथली ओपन लेवल है वो बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये पता है यहाँ पे टाइम स्पेंड इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये मंथली ओपन की जोन है 104-500, 104 के अराउंड। ठीक, तो ये यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। नीचे का जोन हमारा हमेशा सपोर्ट ड्रॉ हुआ है जो कि 103-500 का है, और मल्टीपल टाइम्स ये सपोर्ट टेस्ट होता रहा है, राइट। अब अगर हम लोग यहाँ पर कुछ देखने की कोशिश करें, उसमें यह है जनरली कि मार्केट को देख के इस समय आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इतनी चॉपीनेस देख के आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मार्केट में मूव कहाँ जाने वाला है। तो अब हम करें क्या, कैसे समझें कि नेक्स्ट मूव क्या होगा? उसके लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग डेटा बताता हूँ। पहले तो आपको हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो लेना। पब्लिकली ये कॉल आपको डाली थी, ये जो क्रैश आया है, इस क्रैश में आपके भाई ने आपको इन्फॉर्म करके रखा था पहले से। ठीक, अब पहली डेटा जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कि शॉर्ट्स मार्केट में बिल्डअप कर रहे हैं। ये जो शॉर्ट्स हैं, ये जो नेगेटिव डेल्टा देखते हो आपकी इंक्रीज हो रहा है, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे एथेरियम हो, चाहे वो सोलाना हो, चाहे वो डोज हो, चाहे वो बीएनबी हो, चाहे वो पेपे हो, सब में आप देखोगे शॉर्ट्स का डेल्टा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है।
ये पहला एक इंडिकेशन है कि मार्केट कहाँ जाना चाहती, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें एक और चीज़ के बारे में जो कि वेलो का डेटा है, अगर हम लोग वेलो पर जाकर ओआई इंक्रीज और बाकी चीज़ों को देखें तो ओआई हल्का फुल्का इंक्रीज किया है। क्यों किया है? क्योंकि अभी मार्केट रेंज में है। वाई ओआई इंक्रीजेज इन रेंज? क्योंकि अब ट्रेडर्स जो है और कॉन्फिडेंट होने लगते हैं इतनी सी पतली रेंज में कि भाई लाओ मैं ऊपर नीचे लॉन्ग शॉर्ट करके पैसा बना लूंगा। तो जनरली लोग लॉन्ग और शॉर्ट्स में एंटर करने लगते हैं, धीरे धीरे उनके अंदर एक बायस आता है और फिर उस समय से मार्केट डिसाइड करती है इसे कहाँ भागना है। ये ऊपर भागेगी तो शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे, नीचे भागेगी तो लॉन्ग्स लिक्विडेट होंगे। अब ये डिपेंड करेगा कि मार्केट मेकर क्या चाहते हैं। अब यहाँ पर फंडिंग जो है, ये जो फंडिंग है ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव हो गई थी, ये अच्छी चीज़ नहीं थी, बट यहाँ के बाद ये जो फंडिंग है पॉजिटिव चल रही है, ठीक। अब मेरे हिसाब से इसको अगर हम डेली में देखें, क्या डेली के कंपैरिजन करना डेली से सही रहता है? तो जब आप डेली में समझते हो तो आपको पता चलेगा भाई कि यार फंडिंग ना ओवरऑल लॉन्ग टर्म देखोगे तो बुल मार्केट के हिसाब से अभी भी सही जगह है। मतलब इस जगह पे फंडिंग इतनी होना ठीक है, और नेगेटिव हो जाना तो और भी बढ़िया हो जाएगा। बताता हूँ क्यों भाई, अभी बताता हूँ आपको, ठीक। अब देखो यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट जो है अपना, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। मतलब या तो शॉर्ट्स बहुत ज़्यादा मार्केट में इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको दिखाया डेल्टा। अभी यहाँ पर टाइलर के आईडी पे मैंने आपको क्या दिखाया, शॉर्ट्स का डेल्टा बढ़ रहा है मार्केट में, ठीक। शॉर्ट्स का डेल्टा बढ़ रहा है तभी शायद ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। एवरीवन इज बेरिश। फंडिंग थोड़ी बहुत इंक्रीज यहाँ से, इस पॉइंट से तो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज है। जब हम 113 गए थे, 108 गए थे, उससे तो फंडिंग काफ़ी डिक्रीज है। यहाँ पे हल्की सी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जब ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा डेवलप होगा तो मार्केट एक तरफ का मूव पकड़ेगी, बहुत जल्दी पकड़ेगी। मुझे लगता है एंड ऑफ द मंथ से पहले, मतलब अगले कुछ 3-4 दिन में बहुत बड़ा मूव आने वाला है। या तो वो अपसाइड के लिए होगा या डाउन साइड। अब आप कहोगे भाई तेरा फायदा क्या तेरी वीडियो देखने का, जब तू ऐसे ही बोल रहा है या तो अपसाइड या तो डाउन। मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरा जो व्यू होगा, वो जो व्यू है वो कुछ एंट्रीज पे ट्रिगर होगा, जैसे कुछ कंडीशंस पे ट्रिगर होगा, ठीक। अब जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम डिक्लाइनिंग मोड में है, ठीक। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज कर रहा, मींस लोग पर्प्स में ज़्यादा पोजीशन बना रहे हैं रेदर देन होल्डिंग के स्पॉट में। दूसरी चीज़, फंडिंग जो है हल्की फुल्की पॉजिटिव हो रही है, बट उतनी पॉजिटिव नहीं जितनी यहाँ पर बेयर मार्केट या फिर बुल मार्केट में होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मार्केट एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड पे है। ऐसी जगह में मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा, तो उस चार्ट को देख लीजिए, ठीक। अब मैं आपको इस चार्ट को क्यों दिखा रहा हूँ, इस चार्ट में बहुत सी चीज़ें सिंपल और बहुत सटीक टर्म्स में, जब हम 4 घंटे 6 घंटे किसी भी देखें, जैसे ये मेरा 4 घंटे का चार्ट है, इसमें RSI जो है एक बेरिश डिव बनाया है, सॉरी बेरिश डिव नहीं बनाया था, बट इसके बाद यहाँ पर देखें आप RSI एकदम बॉटम की ओर आया। यहाँ पे एक और RSI एक स्पाइक डाउन अगर देता है तो फिर ज़्यादातर यहाँ से लिक्विडेट करेगा शॉर्ट्स को। शॉर्ट्स को लिक्विडेट करने का मतलब ये है कि नीचे आके ये 101 के तक लिक्विडेट करके फिर ऊपर भागे। ये एक पहला हमारा केस हो सकता है मार्केट के ऊपर भागने का, ठीक। दूसरा ये है कि अगर तो ये लेवल जिस तरह से ये चिपट रहा है, जिस तरह से पतला हो रहा है, यहाँ से ये गिरा, VPVR का सपोर्ट नेक्स्ट हमारा 95K पे है और वहाँ पे आसपास 93 के आसपास मेरा सपोर्ट भी है, जहाँ मैंने आपको बताया था, ठीक। तो आपके पास एक ही ट्रेड है, तो एक ही ट्रेड है जिसकी कंडीशनल एंट्री है। कंडीशनल एंट्री मीन्स मान लो 1 से 1 के टूट गया तो आप 101 से लेकर 95 तक की एक शॉर्ट बिल्डअप कर सकते हो आराम से, ठीक। अगर मान लो ये लेवल क्लियर हुआ 105-800 का, यानी 106 के का लेवल सस्टेन हुआ 4 घंटे में, तो आप लॉन्ग्स बिल्डअप करोगे और आपकी जो अब जो लॉन्ग बनेगी वो बहुत तगड़ा लॉन्ग बनेगी और ऊपर तक, ठीक, क्योंकि शॉर्ट्स को भी इसने इन्वाइट कर लिया मार्केट में। अब ट्रेंड लाइन जो है, ट्रेंड लाइन ये वाली बता रहा हूँ, यहाँ से लेके ड्रॉ करोगे तो इस जगह पर ये एकदम लटका हुआ है, ठीक है। 50% का करेक्शन आएगा 93-95 के लेवल्स हैं। ये सारे लेवल्स आपको अपने चार्ट में, अपने मार्केट में बना के रख लेने हैं। इनके अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास है नहीं। मार्केट बहुत चॉपी है, इस समय प्रेडिक्ट करने से बजाय अपने छोटे छोटे स्कैल्प ट्रेड से ट्रेड लो, और ये याद रखना कि बड़ा मूव जल्द ही आने वाला है। इट कैन बी ईदर साइड, ओके, इट कैन बी ईदर साइड। सो इसके लिए आप सेफ कैसे रहोगे, क्योंकि जो मूव आएगा ना वो एक तरफ का मूव होगा, एक तरफा मूव, और वो एक मूव दूसरी तरफ वाले लोगों को एकदम जीरो करके छोड़ेगा। तो ऐसी चीज से बचने के लिए आपको स्टॉप लॉसेस अभी लगा के रखने। आप अगर स्काल्प ट्रेडिंग भी कर रहे हो, लेवरेज ट्रेडिंग भी कर रहे हो, तो स्टॉप लॉस बना के रखो। मैं ट्रस्ट मी, जितने भी साल हो गए इस मार्केट में, जितनी भी बार ऐसी चीज़ होती देखी है, हमेशा एक बहुत बड़ा मूव आता देखा है, ठीक। ये जो कंस्ट्रिक्ट कर रहा है प्राइस इस जगह पे, ठीक। अब बात करते हैं इथेरियम की, लेट्स सी
इथेरियम में ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें हैं करने को। 4 घंटे की 200 SMA जो होती है हमारी, ये जो यहाँ पर सपोर्ट देते हुए आई थी, यहाँ पर होल्ड कर रही है एग्जैक्ट प्राइस को। ओके, अभी प्राइस को होल्ड कर रही है। अब यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं मेरे पास कहने को इथेरियम में एक्चुअली। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ सपोर्ट लेवल फॉर इथेरियम। यहाँ पर 2500 से लेकर 2460 के बीच में अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। और आप देख सकते हो दोनों ही रेड जोन मैंने बना के रखे। इन दोनों के अलावा मेरे पास 2-3 चीज़ें और हैं इथेरियम में। पहली डेली ओपनिंग, मंथली ओपनिंग और वीकली ओपनिंग, ये 2540 तक है। तो मतलब ओवरऑल इथेरियम ने अगर ये क्रॉस कर दिया ऊपर 2540 के ऊपर, तो फिर हम इसमें लॉन्ग साइड ही जाएंगे। ठीक, अब क्यों मैं इसमें ऐसी बात कह रहा हूँ? देखो, एवरीवन ऑन ट्विटर इज बेरिश, मतलब ट्विटर पे तो सब बेरिश हो रहे हैं, ज़्यादातर ट्रेडर्स बेरिश हो रहे हैं। तो इस हिसाब से मैं अगेंस्ट द हर्ड मेंटालिटी वाला पर्सन हूँ, और मुझे लगता है ट्रेडिंग में ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझे एक और चीज़ दिखी बड़ी इंटरेस्टिंग कि यहाँ पर एक बुलिश डाइवर्जेंस इथेरियम में पनप रहा है। ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी, इसीलिए मैंने इस वीडियो में, जनरली मैं बिटकॉइन ही कवर करता हूँ, बट इस वीडियो में इथेरियम इस तरह से कवर कर रहा हूँ। ठीक, अब करेंट वीकली लो हमारा 2450 है और प्रीवियस वीकली लो हमारा 2433 है। अब ये मेंटेन होता है। मेंटेन का मतलब ये है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट होता है, ये दोनों लोस रिस्पेक्ट होते हैं और लिक्विडिटी स्वीप नहीं होता है इसमें। ठीक, तो आप यहाँ पर बचा सकते हो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग के साइड में, ठीक है, रेदर देन शॉर्ट्स। वाई? बिकॉज यहाँ पर फंडिंग और डेटा भी अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मुझे लगता है कि ETH में ज़्यादा लोग नेगेटिव हो रहे हैं। ठीक, बिकॉज एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग 2200-2100 के लेवल। ओके, फिर ये जो कैंडल है ह्यूज, इसमें इम्बैलेंसेस भी हैं, तो इसलिए लोग यहाँ पर अनुमान लगा रहे हैं। ठीक, अब OI देखो कितना इंक्रीज हुआ है, पिछली रेंज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। अगर मैं इसको 1 घंटे में कर दूँ, लेट्स सी। ठीक, अब आप जब 1 घंटे में देखोगे तो OI यहाँ से यानी 12.12 बिलियन से लेकर 12.4 बिलियन पे है। फंडिंग भी थोड़ी बहुत इंक्रीज हो रही है। ठीक, फंडिंग इंक्रीज होना एक अच्छी चीज़ मेरे लिए नहीं होगी। ठीक, लेकिन मुझे चार्ट अगर मैं देखूं तो चार्ट देख के काफ़ी सही फीलिंग आ रही है इथेरियम को लेके। बिटकॉइन को लेके अभी कन्विंसिंग नहीं आ रहा, बट बिटकॉइन अगर यहाँ पर 1,06,000 को होल्ड कर ले तो इथेरियम बहुत तेज़ भागेगा। 2660, 2680 और 2880 तक के मेरे यहाँ पर टारगेट्स होंगे। अगर आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड लेनी है, लेट सपोज आप कोई लॉन्ग की ट्रेड प्लान करते हो इथेरियम में, आपका स्टॉप लॉस जो है ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। 5% का 2381 का स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैं कहूँगा आपका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 2400 के नीचे 2430 के आसपास होना चाहिए, जो कि 3.5% का स्टॉप लॉस होता है। और अपसाइड मूव का टारगेट 6% होना चाहिए, जो कि 2:1 की एक अच्छी ट्रेड बनेगी। इस ट्रेड को आप इलोंगेट भी कर सकते हो अप अंटिल 28 समथिंग, और ये 14% की भी ट्रेड बन जाएगी। तो इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड आपका 3.7:1 हो जाएगा। ठीक है, ये एक ट्रेड आपके सामने पनप रही। बिकॉज क्यों मैं बोल रहा हूँ, रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा है। ओके, टूट जाएगा, मान लो स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कंफर्म है ना, फिर ये तो गिरेगा, फिर ये नीचे आ जाएगा इस लेवल पे 0.5 के 2100 के लेवल पे। 1900 का भी लोग वेट कर रहे हैं मेरे पास। ठीक, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना, मेरा शॉर्ट साइड बेयर साइड दोनों साइड का मूव लेके चलने वाला फायदा नहीं है कोई। ठीक, एक साइड दोनों साइड की ट्रेडे लो, दोनों साइड की ट्रेडे लो, एक की स्टॉप लॉस दूसरे की एंट्री बनती है, ये समझो। जैसे ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, तुम्हें समझ में आ गया ब्रेक हो रहा है, यहाँ तुमने एक शॉर्ट की साइड प्लान करी अप अंटिल 2100, आपकी ट्रेड चल जाएगी। ठीक, आप ये समझो कि एज अ ट्रेडर आपका जॉब है प्रोबेबिलिटी पे खेलना, आपको प्रोबेबिलिटी और रिस्क टू रिवॉर्ड पे खेलना है। अब जैसे स्टॉप लॉस यहाँ लोगे, प्रीवियस वीक का हाई रख लो, यहाँ 2% का स्टॉप लॉस, आप शॉर्ट बनाओगे 2100 तक की शॉर्ट बनेगी। ठीक, ईदर वे में आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों की एंट्रीज मिलेगी। बट इथेरियम में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि फंडिंग और लोगों का जो नज़रिया है इथेरियम को लेके वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इथेरियम को गिराना है ना, मैंने ये नोटिस किया, इथेरियम को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करा दो, पूरी मार्केट उसके बारे में बुलिश बोल रही हो, हर चीज़ बड़े बड़े टारगेट दे रही हो। ठीक, तो इथेरियम तभी गिरेगा। अभी ये गिर इसलिए नहीं रहा क्योंकि बहुत से लोग नेगेटिव हो रहे हैं इथेरियम को लेके। ओके, तो ये बुलिश डाइवर्जेंस भी है जो मेरे कन्विंस करती हुई थ्योरी को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोनों तरफ की ट्रेड लो, और SL जो है वीकली हाई के ऊपर यहाँ लगाना, यहाँ पे तुम्हें प्रीवियस वीक लो के नीचे लगाना। ठीक, शॉर्ट बनाना लॉन्ग बनाना वो तुम्हारी ड्यूटी है, डेटा प्रोवाइड करना मेरी ड्यूटी है। ETH की मैंने आपको डेटा दिखा दिया, इसमें भी काफ़ी कंफ्यूजिंग डेटा है। वॉल्यूम हालांकि डिक्लाइनिंग है, OI इंक्रीज है, शायद US का स्टॉक मार्केट बंद है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें थी जिनको मैंने डिस्कस किया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।